हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक प्राइम्स इन के करेंगे हम। प्राइम्स इन के या फिर प्राइम्स इन क्वाड्रेटिक फील्ड या फिर हम कहते हैं प्राइम्स इन क्यू रूट एम। प्राइम्स की डेफिनेशन वही है, लास्ट टाइम भी क्लियर किया था। क्यू आयोटा में भी वही थी, क्यू ओमेगा में भी वही थी, क्यू रूट एम में भी वही रहेगी। और लास्ट वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि कोई भी प्राइम है, अगर कोई अलजेब्राइक इंटीजर, उसे हम प्राइम इन के कब कहेंगे, जब उसके सिर्फ एसोसिएट्स या फिर यूनिटीज़ ही उसके अकेले डिवाइज़र हैं। ठीक है, कि अगर हम दो की प्रोडक्ट में अगर हम किसी अलजेब्राइक इंटीजर को लिख रहे हैं, मान लो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा लिखे, तो दोनों में से अगर एक यूनिटी हो जाता है तो वो प्राइम होगा अल्फ़ा। ठीक है, अभी थ्योरम करेंगे। इफ़ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू प्राइम देन अल्फ़ा इज़ अ प्राइम ऑफ के। ये पहले भी कर चुके हैं कि अगर किसी का नॉर्म प्राइम है किसी अलजेब्राइक इंटीजर का, तो वो जो अलजेब्राइक इंटीजर है वो खुद भी प्राइम होगा, जो भी वो फील्ड ले रहे हैं हम, क्यू आयोटा, क्यू ओमेगा या कोई भी क्यू रूट एम। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी कोई हर प्राइम नंबर का या उस के अंदर जो भी प्राइम है उन सब का नॉर्म जो है वो प्राइम हो। अगर नॉर्म जो है वो प्राइम है तो ये पक्का है कि भाई उसका वो जो नंबर है, वो जो अलजेब्राइक इंटीजर है वो प्राइम होगा। कन्वर्स ट्रू हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, प्रूव करें। लेट कर लिया कि वो प्राइम नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है तो उसे दो अलजेब्राइक इंटीजर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों में से एक भी यूनिटी नहीं होगा। लेट कर लिया वो अल्फ़ा जो है वो प्राइम नहीं है, तो दो अलजेब्राइक इंटीजर बीटा इंटू गामा की फॉर्म में अल्फ़ा को लिख सकते हैं, और ना तो बीटा यूनिटी और ना गामा यूनिटी, क्योंकि अगर बीटा और गामा यूनिटी हो गए तो हमने तो लेट किया कि नॉट प्राइम, तो प्राइम की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई किया, नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव होता है, मोड अप्लाई किया, यहाँ पी रखा, ये आ गया। तो हमने देखा ये क्या है, प्राइम। प्राइम जो है वो दो की प्रोडक्ट के फॉर्म में कब लिखा जा सकता है, ये तो फिक्स है कि प्राइम के सिर्फ दो ही डिवाइज़र होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो या तो नॉर्म ऑफ बीटा वन हो, ये पी हो, या फिर ये वन हो, ये पी हो। तो इसके ऑप्शन क्या है, या तो नॉर्म ऑफ बीटा वन या पी, नॉर्म ऑफ गामा वन या फिर पी। अब हमें पता है कि ना तो नॉर्म ऑफ बीटा वन हो सकता, क्योंकि बीटा यूनिटी नहीं है, क्योंकि अगर ये वन हो गया इसका नॉर्म तो ये यूनिटी हो जाएगा बीटा, तो वो तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अगर नॉर्म ऑफ गामा वन हो गया इसका मतलब गामा यूनिटी हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वन वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गई, बचते क्या हैं, पी वाले, कि इसका मतलब नॉर्म ऑफ बीटा जो है वो भी पी है, नॉर्म ऑफ गामा भी पी है। इस इक्वेशन में लाके पुट कर दो, पी इज इक्वल्स टू पी इंटू पी, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स पी इज इक्वल्स टू वन। क्या कोई वन कोई प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, पी तो एक प्राइम था और प्राइम वन आ गया, तो वन तो प्राइम है ही नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम लेट करके चले थे कि अल्फ़ा जो है वो नॉट प्राइम है, तो इससे क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, अल्फ़ा जो है वो क्या है, प्राइम। एजम्पशन रॉन्ग हो गई थी। ये सारी की सारी आपने की हुई है, बिल्कुल सेम थ्योरम्स वही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एक थ्योरम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट करेंगे वो अलग है। अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का मॉड वन है देन अल्फ़ा मस्ट बी यूनिटी, ये इस तरह की हम कर चुके हैं। पहले हम हमेशा क्या करते थे कि अगर नॉर्म वन है तो वो जो है वो यूनिटी होगा, और दूसरा ऑप्शन कि अगर कोई यूनिटी है तो उसका नॉर्म वन होगा। हम ये कर चुके हैं कि अगर कोई यूनिटी है के में तो उसका नॉर्म वन होगा, और अब थ्योरम है कि अगर किसी का नॉर्म वन है तो वो यूनिटी होगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, यूनिटी। अल्फ़ा कोई भी एक अलजेब्राइक इंटीजर के का उठा लो, इस टाइप का होगा, उसका नॉर्म वन है गिवन क्वेश्चन में, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अल्फ़ा जो है वो क्या है, मस्ट बी यूनिटी। देखो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जो है उसको अप्लाई किया तो ये आ गया, इसको ब्रेक किया तो ये आ गया। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा बार हो गया, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट ही तो है। ठीक है, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट ही तो है, तो अल्फ़ा बार से डिनोट कर रखा, क्या नीचे मैंने लिखा भी, हाँ, वेयर अल्फ़ा बार डज डिनोट्स द अलजेब्राइक कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा कोई भी एक अलजेब्राइक इंटीजर है तो अल्फ़ा बार भी, जो अल्फ़ा कॉन्जुगेट है वो भी एक अलजेब्राइक इंटीजर होगा। ठीक है,
अल्फा और अल्फा बार जो है वो सेम पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। ठीक है, तो सेम पॉलिनोमियल के रूट्स हैं ये। नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड 1 दे रखा हमें, तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, या तो +1 या -1। ठीक है, ये मोड पता है ना क्यों लगा रखा है, क्योंकि इसमें नॉर्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ना आ पाए, किसी भी नंबर का आ सकता है। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा यहाँ से आ गया +-1 और ऊपर से नॉर्म ऑफ अल्फा आया था अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है अल्फा 1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, यूनिटी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 ही तो हो सकती है 1 को डिवाइड करने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम के लिए चले। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ देख लो, एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिटी अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ के कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये भी आप कर चुके हैं क्यू आयोटा में। ठीक है, यहाँ सिर्फ बात अलग है कि यहाँ पे ये के दे रखा है। क्यू आयोटा और क्यू ओमेगा का आप कर चुके हैं, बिल्कुल सेम थ्योरम। एक क्यू ओमेगा में तो आपने एक साथ थ्योरम में 4 पार्ट किए थे और मैंने कही थी इनको 4 अलग अलग थ्योरम भी काउंट कर सकते हो। यहाँ अलग अलग थ्योरम दे रखी है, थ्योरम की स्टेटमेंट तो सेम ही है, प्रूफ तो सेम ही है, बस जहाँ के था वहाँ जहाँ क्यू आयोटा क्यू ओमेगा चलता था यहाँ के चल रहा है। ए प्लस आयोटा बी टाइप करते थे, ए प्लस ओमेगा बी टाइप लेते थे एलिमेंट, यहाँ ए प्लस बी रूट एम इस तरह का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो प्रूफ शुरू करते हैं कि अल्फा कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिटी एलिमेंट है। ठीक है, के का तो नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 हो नहीं सकता। अब नॉर्म का मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, 1 इसलिए नहीं क्योंकि नॉन यूनिटी है तो ग्रेटर देन 1 होगा। ये सारी थ्योरम हम इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। तो नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड 1 से बड़ा है, तो मिनिमम किसके लिए, सबसे पहले रिजल्ट जैसे हम p = 1 n = 1 के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ नॉर्म किसके लिए लेंगे, मिनिमम 2 के लिए। ठीक है, तो लेट करते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड क्या है, 2। देन नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड जो है प्राइम नंबर है तो पक्का अल्फा प्राइम होगा। पीछे वाली स्टेट थ्योरम ही है एज इट इज़। अगर किसी अलजेब्राइक इंटीजर के नॉर्म का मोड एक प्राइम नंबर है तो वो अलजेब्राइक इंटीजर खुद भी एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो कि नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड जो अगर वो 2 है तो ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है, ट्रू हो गया। ठीक है, और अगर हम अब एज्यूम करते हैं कि ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो हर अल्फ़ा के लिए ट्रू है, कब, जब उस अल्फ़ा का नॉर्म का मोड लेस देन n है। ठीक है, ये 2 के लिए हमने प्रूव किया, लेस देन n के लिए लेट करके चले और इक्वल्स टू n के लिए हम प्रूव कर देंगे। अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का मोड क्या है, n। इफ़ अल्फ़ा इज़ प्राइम एलिमेंट ऑफ k, इफ़ अल्फ़ा इज़ प्राइम एलिमेंट ऑफ k, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। क्यों, क्योंकि अगर अल्फ़ा प्राइम हो जाता है तो बात ही नहीं है कोई, हमें यही तो प्रूव करना है कि हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अल्फ़ा प्राइम नहीं है, अगर अल्फ़ा प्राइम नहीं है तो 2 ऐसे अलजेब्राइक इंटीजर उसको पक्का मिलेंगे जिसकी प्रोडक्ट, जिन 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम अल्फ़ा को लिख सकते हैं, और वो यूनिटी नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो यूनिटी हो गई तो वो प्राइम बन जाएगा, फिर फर्स्ट केस आ जाएगा। लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है तो बीटा और गामा भी यूनिटी नहीं होंगे। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा दोनों तरफ लगाया, नॉर्म ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ गामा आ गया, मोड अप्लाई किया हुआ। नॉर्म ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ गामा मिलके हमारा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा दे रहे हैं, तो नॉर्म ऑफ बीटा का मोड पक्का नॉर्म ऑफ अल्फ़ा से छोटा होगा और नॉर्म ऑफ गामा का मोड भी इससे छोटा होगा। तो नॉर्म ऑफ बीटा भी लेस देन n है और नॉर्म ऑफ गामा भी लेस देन n है। ठीक है, अब इन दोनों का नॉर्म जो है वो क्या है, लेस देन, वेट जस्ट, इन दोनों का मोड कैसा है, लेस देन n। और ऊपर हम लेट करके चले थे कि जिसका भी मोड लेस देन n, जिसके भी नॉर्म का मोड लेस देन n हो जाएगा वहाँ वो रिजल्ट जो है वो होल्ड करेगा कि हम उसे प्राइम एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बीटा के लिए होल्ड कर रहा है और गामा के लिए होल्ड कर रही है कंडीशन, बीटा और गामा के लिए होल्ड कर रही है तो इसका मतलब बीटा को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं और गामा को भी लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं, और उनकी प्रोडक्ट कौन है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को भी लिख सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम,
सब में है ये थ्योरम, बस इसमें तुम्हें थोड़ी सी अलग लग रही होगी। अब क्यू रूट 2 की बात आ गई है, ठीक है, क्यू रूट m की चल रही थी, क्यू रूट 2 की बात पता ही है, क्यू रूट m हो तो a प्लस बी रूट m और क्यू रूट 2 हो तो a प्लस बी रूट 2। हमें प्रूव करना है कि क्यू रूट 2 इसके अंदर सिर्फ यूनिटीज़ कैसी होंगी, प्लस माइनस म्यू रेज टू द पावर प्लस माइनस n, और इस म्यू की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस रूट 2। ठीक है, हम प्रूव तो करते ही हैं कितनी यूनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमेशा, कभी 6 भी प्रूव किए हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, उससे पहले प्लस माइनस 1 प्रूव की थी, तो ऐसे हम करते तो हैं ही। ठीक है, आयोटा भी की थी। तो इसमें किस तरह की करनी है, इसमें तुम्हें देखने में थोड़ा अलग लग रहा है कि इतनी बड़ी है, लेकिन बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि क्यू रूट 2 की ये यूनिटीज़ हैं, उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि क्यू रूट 2 की सिर्फ यही यूनिटीज़ हैं, उसके बाद ओनली भी प्रूव करना है। ठीक है, तो डिपेंड करता क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो ये प्रूव कराते हैं कि पहले ये प्रूव करेंगे कि इसकी यूनिटीज़ होंगी इस टाइप की। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि उसकी जो यूनिटीज़ होंगी ना, जो इस टाइप की होंगी, वो सिर्फ वही यूनिटीज़ होंगी, उनके अलावा कोई नहीं होगी। अगर वो कोई और यूनिटी होगी तो वो इनमें से ही कोई और होगी। ठीक है, प्रूव करें। चलिए, तो देखें, अगर म्यू कोई भी यूनिटी है और अलजेब्राइक इंटीजर जो है क्यू रूट 2 का, वो किस फॉर्म का होगा, a प्लस बी रूट 2, जस्ट वेट, इस फॉर्म का होगा। आई होप इट्स विजिबल टू यू। I'm sure now it's yes। ठीक है, लेट कर लिया कि म्यू जो है वो यूनिटी है। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होगा, प्लस माइनस 1, क्योंकि मोड नहीं लगा हुआ। तो अगर अल्फ़ा इस तरह का एलिमेंट है तो इस पर नॉर्म की अप्लाई करो, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, दो में ब्रेक किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखें तो इस इक्वेशन के सिर्फ ये सोल्यूशन हो सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, पूरी इक्वेशन प्लस 1 या माइनस 1, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि तुम इस वाले में पुट करो 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2, क्योंकि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी, तो म्यू की जगह पुट करो, म्यू किस टाइप का होगा, x प्लस वाई रूट 2 था ना, x की जगह 1 y की जगह 1, तो 1 प्लस रूट 2, ये इसका सोल्यूशन होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यूनिटी u एक यूनिटी है तो इसका नेगेटिव भी यूनिटी होगा, मतलब प्लस u अगर यूनिटी है तो माइनस u भी एक यूनिटी होगी। ठीक है, अब दो यूनिटीज़ की प्रोडक्ट भी यूनिटी होगी, मतलब इन दोनों का अगर तुम प्रोडक्ट करो तो माइनस म्यू स्क्वायर, या फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करो तो यू स्क्वायर। तो इस तरह की अगर तुम करो, फिर म्यू स्क्वायर को म्यू से करो तो माइनस का म्यू क्यूब आ जाएगी। तो मतलब तो इस तरह की फॉर्मेशन बनती चली जाएगी हमेशा। ठीक है, तो किसी भी दो यूनिटीज़ का प्रोडक्ट एक यूनिटी है, इन्वर्स एक यूनिटी है, और किसी का नेगेशन करते हो तो उस यूनिटी का नेगेशन भी यूनिटी ही होता है। इस वजह से अगर म्यू एक यूनिटी है तो प्लस माइनस म्यू, म्यू की रेज़ टू द पावर प्लस माइनस n, और हमने बता दिया म्यू किस फॉर्म का होगा, 1 प्लस रूट 2। तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यू रूट 2 में इतनी यूनिटीज़ हैं, ये यूनिटीज़ हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि सिर्फ यही यूनिटीज़ है। ठीक है, अभी तक तो ये प्रूव किया कि ये यूनिटी है, अब ये प्रूव करेंगे कि सिर्फ यही यूनिटीज़ होती है। चले कि यूनिकनेस लो, देखो हमने लेट कर लिया कि ईटा कोई भी और यूनिटी है, अगर ईटा यूनिटी है तो माइनस ईटा भी यूनिटी होगी। हमने लेट कर लिया ईटा जो ग्रेटर देन 0 है और ईटा का इन्वर्स जो है वो उसको कंसीडर करके, तो ईटा ग्रेटर देन 1। अगर ईटा 1 क्यों लेके चल रहे हैं, अगर ईटा 1 है तो ईटा को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस म्यू की पावर 0, तो वो तो इस फॉर्म में से हो ही गया है, इसलिए हम ग्रेटर देन 1 के लिए ही शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू 1 के लिए क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि इक्वल्स टू 1 के लिए क्लियरली हमें पता चल गया है यहाँ से
कि वो जो है उन्हीं में से एक होगी, रेज टू द पावर 0 करते ही 1 ही बनेगा। ठीक है, अगर हम सारी की सारी यूनिटीज़ लेके आएंगे वो वाली जो 1 से बड़ी हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये क्लेम करेंगे कि ऐसी कोई यूनिटी ही नहीं होगी जो 1 से बड़ी हो, कि ऐसी कोई यूनिटी जो 1 से बड़ी हो और 1 + √2 से छोटी हो, मतलब 1 और म्यू इनके बीच में ऐसी कोई यूनिटी हो। हम ये प्रूव करेंगे ये कोई यूनिटी इन दोनों के बीच में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ईटा को लेट कर लिया x + y√2 टाइप का होगा। ठीक है, तो इसका जब हम नॉर्म निकालेंगे वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में x² - 2y²। अब देखो, अगर ये जो है x + y√2 है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, तो -1, ये एक रिजल्ट इसे लर्न कर लेना, -1 इज लेस देन x - y√2 इज लेस देन 1। ठीक है, इसको तुम अगर करना चाहो तो यहाँ से ब्रेक करके हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, x + √2y × x - √2y। ठीक है, जब दो की प्रोडक्ट इनके बीच में है तो ये अकेले भी इनके बीच में ही होंगे, सिर्फ इक्वल टू का साइन हटा रखा। तो 2 इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को ऐड अप किया, ये फॉर्मेशन बन गई। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, तो x की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आगे चले। अब इस इक्वेशन में 1 x की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया। तो इस तरह y की वैल्यू निकालोगे तो y के लिए तो कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, तो इसका मतलब ईटा कोई यूनिटी ही नहीं मिलेगी जो इन दोनों के बीच में है। तो अभी तक तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ऐसी कोई ईटा एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इनसे इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो अगर ऐसी है जो इन इससे तो छोटी कोई नहीं है, अगर ईटा से बड़ी कोई यूनिटी है, सॉरी 1 से बड़ी कोई यूनिटी ईटा है, तो वो जो है वो इसी टाइप की होगी, μ⁴n वाली। ठीक है, इसके अलावा कोई और यूनिटी नहीं बनेगी। अब ये प्रूव करेंगे हम, अपना टारगेट मत भूल जाना कि ईटा जो है उनमें से ही एक है, ये चीज़ प्रूव करेंगे, यूनिकनेस। ये लेट कर लिया, वो इसके इक्वल नहीं है। अब μ⁴n, अगर n जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो μ⁴n भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो एक नेचुरल नंबर, एक यूनिक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट μ⁴n इज लेस देन इज लेस देन ईटा इज लेस देन μ⁴n + 1। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का एलिमेंट है जिसमें अगर अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये जो टर्म है ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी। अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो एक नेचुरल नंबर n मिलेगा हमें सच दैट इट होल्ड्स। ठीक है, दोनों तरफ μ⁻n से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है म्यू क्या है, एक यूनिटी है, ईटा क्या है, यूनिटी है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी, इसकी पावर करो या इसकी प्रोडक्ट करो इसके साथ, वो भी एक यूनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक यूनिटी मिल गई जो 1 और म्यू के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ऊपर अभी हम प्रूव करके आए हैं 1 और 1 + √2 के बीच में तो कोई यूनिटी ही नहीं है, क्योंकि म्यू का मतलब 1 + √2 ही तो है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हम लेट करके आए थे वो गलत है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए n ईटा क्या होगा, μ⁴n, इनमें से ही कोई होगा। इनका इन्वर्स कह लो भाई, उसका नेगेटिव कह लो या प्रोडक्ट कह लो, वो सब भी यूनिटीज़ होंगी। ठीक है, इसलिए इनमें से ही कोई एक यूनिटी होगी। अब कई बार पूछ लेते हैं कि वो कौन सी फील्ड है जहाँ फंडामेंटल थ्योरम जो है वो गलत प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब Q1, Q आयोटा, Q√2 इन सब में वो जो थ्योरम है वो ट्रू नहीं होती। तो हम कोई एग्जाम्पल लेके आए हैं Q√m के, जो जो फंडामेंटल थ्योरम को फॉल्स प्रूव कर देंगे। फंडामेंटल थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही है कि पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, उसके बाद यूनिकनेस की, इस तरह वाली। ठीक है, अब इन्होंने 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं कि या तो कॉम्प्लेक्स में तो इन्होंने कर रखा है कि m की जगह -5 रख दो, तो भी वो जो है फंडामेंटल थ्योरम जो है वो
फॉल्स प्रूव हो जाएगी। और अगर रियल में चेक करना चाहते हो तो m की जगह 10 रख दो प्लस का, तब भी वो प्रूव हो जाएगी कि वो फॉल्स है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट पूरी नोटबुक का पेज दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके और बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ही तो दिखानी है। ठीक है, देखिए अगर m इक्वल्स टू -5 है तो ये सब है, और उसके बाद m इक्वल्स टू 10 के लिए भी है नीचे। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपका हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी कवर करेंगे वो होगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन फील्ड वाला टॉपिक, ये वाला। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी तो बहुत लंबी हो जाएगी, 2-3 पेजेस की थ्योरम में ही। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.